हेलो और आज के इस खास जायजे में आपका खुशामदीद। आज हम फाइनेंशियल टाइम्स के हालिया और बेहद अहम आर्टिकल पर किए गए एक ज़बरदस्त तज्जिये पर बात करने वाले हैं। इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ पाकिस्तान के डिफैक्टो हुक्मरान जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसियां और उनका असल असर है। ये तज्जिया हमें दिखाता है कि कैसे बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ताकतवर इमेज बनाने की कोशिशें दरअसल मुल्क के अंदरूनी और संगीन बहरानों से टकरा रही हैं। हम सिर्फ उन्हीं मालूमात को देखेंगे जो हमारे ज़राए ने दी हैं, ताकि बगैर किसी तरफदारी के इस पूरी सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर समझा जा सके। तो चलें शुरू करते हैं। इस सोर्स मटेरियल को 5 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, द फील्ड मार्शल गैम्बिट। दूसरा, अप्रैल समिट का मुखमसा। तीसरा, मिलिट्री का कारोबारी असर। चौथा, मुल्क के अंदर जबर और बेचैनी। और आखिर में, कानून की हुक्मरानी क्यों अहमियत रखती है। चलें एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फील्ड मार्शल गैम्बिट, यानी दुनिया के सामने अपनी ताकत का इजहार करना। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ज़राए ने अपना सारा तज्जिया फाइनेंशियल टाइम्स की इस एक खास हेडलाइन पर खड़ा किया है। ये हेडलाइन बताती है कि मिलिट्री लीडरशिप दरअसल पाकिस्तान को दुनिया में एक नया और बाअसर इलाकाई ब्रोकर बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। अमरीका, सऊदी अरब, चीन और तुर्की के साथ तेज़ी से सिफारती और फौजी ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। और इस सब का मकसद क्या है? ताकि आलमी सतह पर तो एक मकाम बने ही, लेकिन साथ ही साथ घर के अंदर यानी मुल्क में भी उनकी अपनी ताकत मजीद मजबूत हो सके। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा, कह लें कि तजाद या पैराडॉक्स नजर आता है, जिसे सोर्स ने बहुत खूबसूरती से नुमाया किया है। जरा गौर करें। एक तरफ मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को एक मजबूत चेहरा दिखाया जा रहा है कि हम एक रीजनल पावर हैं, मसाइल हल करवा सकते हैं। लेकिन उस शानदार चेहरे के पीछे अंदरूनी हकीकत क्या है? एक इंतहाई खराब माशी बहरान, तेजी से बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी और अवाम पर हद से ज्यादा सख्तियां। ये एक ऐसा तजाद है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अप्रैल समिट का मखमसा, यानी एक ऐसा मौका जहां जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा सौदा करना पड़ गया। इस बात को समझने के लिए सोर्स ने एक जबरदस्त असल वाक़े की मिसाल दी है। जरा तसव्वुर करें, मुत्तहिदा अरब इमारात ने अचानक अपना $3.5 अरब का कर्ज पाकिस्तान से वापस मांग लिया। और सुने, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास जितने भी ज़खायर थे, ये उसका पूरा 20% यानी सीधा सीधा 5वां हिस्सा था। ये एक ऐसा ज़बरदस्त माशी धचका था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और उसके बाद जो वाक़यात हुए वो तो और भी हैरानकुन है। यूएई के इस अचानक झटके के बाद एक मुतबादिल $3 अरब का कर्ज हासिल करने के लिए पाकिस्तान को फौरन एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान को अपने जंगी तैयारे, एयरमैन और यहाँ तक कि चीन का बना हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब के उस बेस पर भेजना पड़ा जो सीधा ईरान के सामने है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब ऐन उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा था। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? तज्जिए के मुताबिक ये एक ऐसी तल हकीकत दिखाता है जहां मुल्क की मुआशी मजबूरी इस कदर संगीन हो चुकी है कि पैसों के लिए अचानक हाई स्टेक्स फौजी तैनातियां करनी पड़ती हैं। एक तरफ आप अमन की बातचीत करवा रहे हैं और दूसरी तरफ माली मदद के लिए हथियारों और फौजियों का सौदा कर रहे हैं। ज़राए का मानना है कि ये सूरत हाल उस सिफारती इमेज के लिए बहुत खतरनाक है जो मुल्क दुनिया के सामने बनाना चाहता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मिलिट्री का कारोबारी फुटप्रिंट, यानी इजारादारी बमुकाबला सरमायाकारी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से हटकर ज़रा मकामी मईशत को देखें। माखिस के मुताबिक फ़ौज इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी इदारे के तौर पर ऑपरेट कर रही है। रियल एस्टेट के वसी मंसूबे देख लें, बड़े मीडिया ग्रुप्स पर कंट्रोल देख लें या फिर दूसरी कॉरपोरेट ऑपरेशंस को देख लें, हर जगह एक ज़बरदस्त खलबा है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तरफ सोर्स ने इशारा किया है। जब एक ही इदारे का हर जगह ऐसा कंट्रोल हो तो ये बैरूनी और निजी सरमायाकारी को मुनज़्ज़म तरीके से रोकता है। साफ जाहिर है कोई भी आज़ाद सरमायाकार ऐसी मार्केट में क्यों आना चाहेगा जहां पहले से ही इतनी बड़ी इजारादारी हो। तो यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने लाती है। क्या वाकई माशी बहाली मुमकिन है जब अपनों और गैरों की सरमायाकारी को इस तरह की इजारादारी से रोका जा रहा हो? जब एक निज़ाम खुली मंडी को सपोर्ट करने के बजाय सिर्फ कंट्रोल पर यकीन रखता हो, तो फिर वो इस गहरे माशी बहरान को आखिर कैसे हल करेगा? चौथा हिस्सा, मुल्क के अंदर जबर और बेचैनी, यानी इस सारे कंट्रोल की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। ज़राए ने अंदरून मुल्क बढ़ती हुई सख्तियों की पूरी एक फहरिस्त दी है। अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए इंसानी हकूक़ के कारकुनों जैसे ईमान हाजिर मज़ारी को कैद किया गया, सियासी मुखालिफिन को जैसे अहमद घुमन का वाक़या ताकत से दबाया गया,
बात यहीं खत्म नहीं होती। बलूचिस्तान में आज़ाद जजों को निशाना बनाया गया ताकि उन्हें खामोश किया जा सके, और मीडिया पर तो इतनी सख्त सेंसरशिप है कि मुकामी सतह पर यूट्यूब तक ब्लॉक कर दी जाती है। ज़राए के मुताबिक ये सब वो हथकंडे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ताकत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जरा सोचें, इन हथकंडों का असल नतीजा क्या निकल रहा है? तजिए में ये वाज़ेह निशानदही की गई है कि इन सख्तियों के बायस दरअसल सिक्योरिटी बुरी तरह फेल हो रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अहम सूबों में अस्करियत पसंदी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब ये कि ताकत के जोर पर चीज़ें कंट्रोल करने की ये पॉलिसी मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेहकाम और बदमनी की तरफ धकेल रही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कानून की हुक्मरानी, जो किसी भी मुआशरे की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही कमाल की मंतिक पेश करती है। एक तरफ तो आपके पास माशी बैंडेड्स यानी आर्जी मरहम है, जैसे गैर मुल्की कर्जे ले लिए, बेल आउट मिल गया या कोई फौजी बिजनेस मजीद बढ़ा लिया, और दूसरी तरफ है सिस्टेमिक क्योर यानी निज़ाम का मुस्तकिल इलाज, जिसमें आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और कानून की अमलदारी शामिल है। ज़राए का इसरार है कि जब तक बुनियाद में ये मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं होगा, बाहर से लगाएगा ये आर्जी मरहम और बेल आउट्स बिल्कुल बेमानी हैं। इस पूरी सोर्स के तज्जिए का निचोड़ इस एक ताकतवर जुमले में है। ज़रा सुनिए, चाहे दूध की नहरें ही क्यों ना बह जाएं, एक ऐसी मईशत जिसकी बुनियाद में कानून की हुक्मरानी ना हो, बाल आखिर ज़मीन बोस हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। इसका मतलब है कि कोई भी सिफारती चाल, कोई भी बैनुल अक़वामी जोड़ तोड़ या पैसों का बहाव किसी कौम को उस वक्त तक खड़ा नहीं रख सकता जब तक वहाँ के डिफेक्टो हुक्मरान कानून को जूतों तले रौंदना बंद ना करें। तो इस जायजे को समेटते हुए ये तज्जिया हमें एक इंतहाई अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के बगैर बाहर की ये सिफारती कलाबाजियां और मुआशी इस्तेहकाम वाकई कभी कामयाब हो सकते हैं? क्या महज एक ताकतवर बैरूनी चेहरा बनाकर अंदरूनी खामियों को हमेशा के लिए छुपाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी तवज्जो मांगता है। उम्मीद है इस जायजे ने आपको इस मामले को एक नए ज़ाविये से देखने का मौका दिया होगा।